वंदे मातरम। आप देख रहे हैं नेटवर्क 10। मैं हूं आपके साथ काजल ठाकुर। आज 14 सितंबर के दिन को हमारा देश हिंदी दिवस के रूप में मना रहा है। हिंदी दिवस मनाने की परंपरा पुरानी है। ये कहना ठीक नहीं होगा कि हिंदी को भुलाया जा रहा है। वास्तव में इससे जुड़ी तमाम बातों पर गहरा मंथन हुआ, बहस हुई है। हिंदी को नए भारत, नए संदर्भ और युवा पीढ़ी के साथ जोड़कर भी देखा गया है। वास्तव में आज हिंदी कहां पर है और हिंदी विकास की अवधारणा क्या महज एक मुहावरा है या फिर हिंदी को देश ही नहीं विदेशों में भी बढ़ावा दिया जा रहा है? इन तमाम बातों पर आइए चर्चा करेंगे। तो बहुत सारी ऐसी बातें हैं हिंदी को लेकर जिनको चर्चा करना अभी बाकी है, क्योंकि आज 14 सितंबर के दिन हमारा देश हिंदी दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। हमारी राष्ट्रभाषा है और कहीं ना कहीं देखा जाए तो यह खत्म होती जा रही है, क्योंकि अन्य भाषाओं का प्रचलन बढ़ता जा रहा है, खासकर अंग्रेजी का। बहुत सारी ऐसी भाषाएं हैं, लेकिन आपको बता दें कि हिंदी दिवस मनाने की जो परंपरा है वो पुरानी है। लेकिन ये कहना भी ठीक नहीं होगा कि हिंदी को भुलाया जा रहा है। धीरे धीरे कहीं ना कहीं देखा जा रहा है, चाहे वो आने वाली पीढ़ी को देख ले या फिर जो देश का भविष्य है, छोटे छोटे बच्चे हैं, हम उनको भी देख सकते हैं। वो लोग हिंदी नहीं बोलना चाहते हैं, अंग्रेजी में बात करना चाहते हैं। हिंदी को धीरे धीरे कहीं ना कहीं भुलाया जा रहा है। पहले अगर कहीं पर कार्यक्रम होते थे वो हिंदी में होते थे, अगर कहीं पर स्पीच होनी है, स्कूल में होनी है, तो वो हिंदी में हुआ करती थी। लेकिन आज जो उसका स्थान है अन्य भाषाएं लेती जा रही हैं, दूसरी बहुत सारी भाषाएं, खासकर अंग्रेजी। तो हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है, हमारा गौरव है। ये सच है कि समय के साथ साथ हिंदी को अपनाने और उसके प्रति गौरव का भाव बढ़ा है। अंग्रेजी के सामने हिंदी को हीन समझने का बोध धीरे धीरे अब खत्म होता जा रहा है। जो हिंदी की गूंज है अब विदेशों में भी है। हिंदी के लिए कई स्तर पर प्रयास हुए हैं। जरूरी है कि हिंदी एक सहज, सरल भाषा के तौर पर सामने आए। और हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए प्रोफेसर नवीन चंद्र लोहिनी, हिंदी विभाग, जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है आपका। और हमारे साथ अंजनी कुमार श्रीवास्तव, पूर्व मुख्य प्रबंधक राजभाषा, बहुत स्वागत है आपका। अरविंद जय तिलक, वरिष्ठ पत्रकार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। शुरुआत अंजनी जी आप ही से करते हुए, देश में हिंदी की क्या स्थिति है? क्या हिंदी को बढ़ावा मिल रहा है? देखिए, देश में राजभाषा के रूप में हिंदी की स्थिति में दिन प्रतिदिन सुधार आ रहा है। और ऐसी कोई निराशा और हताशा की स्थिति नहीं है कि हिंदी की उपेक्षा हो रही है। सरकारी स्तर पर तो प्रयास हो ही रहे हैं, मेरा मानना है। और इसके अलावा भी आप विज्ञापनों में देखिए और तमाम तरह के पत्र पत्रिकाओं में हिंदी के प्रयोग में निरंतर वृद्धि हो रही है। और पहले से अगर पिछले 30-35 वर्षों पहले की स्थिति से अगर तुलना की जाए तो मैं समझता हूं कि तब से और अब में बहुत सुधार आया है लोगों में। हिंदी के प्रति, खासकर राजभाषा के रूप में हिंदी के प्रति एक सकारात्मक एक रवैया देखा गया है और स्थिति में काफी सुधार है। और आज हिंदी दिवस है, 14 सितंबर है, और भारत के विभिन्न सरकारी कार्यालयों में और सब जगह हिंदी से संबंधित कार्यक्रम आयोजित हो रहे हैं। यहाँ तक कि भारत सरकार का एक कार्यक्रम सूरत में भी आयोजित हो रहा है, जिसमें स्वयं गृह मंत्री जी वगैरह गए हुए। तो हिंदी के प्रयोग की स्थिति में निरंतर सुधार है। ठीक, अरविंद जी, हिंदी भाषाविद और वरिष्ठ पत्रकार राहुल देव का कहना है कि हिंदी को दिक्कत उर्दू से नहीं है, अंग्रेजी से है। आपका क्या कहना है? काजल जी देखिए, हिंदी को किसी से दिक्कत नहीं है। हिंदी को लेकर रोना रोना, छाती पीटना, छाती ढूंढना, यह पूरी तरह से अनुचित है। इसलिए कि हिंदी का जिस तरह से तेजी से प्रचार प्रसार हो रहा है, अभी जापान के टोक्यो विश्वविद्यालय के प्रोफेसर ने जो अपने आंकड़े जारी किए उसके मुताबिक चीनी भाषा मंडारिन के बाद जो है हिंदी पूरे विश्व में दूसरे नंबर पर जो सबसे अधिक बोली जा रही है। उस बोलने वालों की तादाद 50 करोड़ से ज्यादा है। आप दुनिया के सभी देशों में देख लीजिए, लगभग 40 देशों के 600 विश्वविद्यालयों में हिंदी विभाग की स्थापना हुई है। हिंदी को बढ़ावा मिल रहा है
और यहाँ तक कि अमेरिका जी जैसे देश में जो टॉप 10 भाषाएं बोली जाती है उसमें हिंदी भी है। जी वहां तो हिंदी तकरीबन जो है 7 लाख से अधिक बोलने वालों की तादाद हो गई है और 105% की रफ्तार से तेजी से आगे बढ़ रही है। रूस में आप देखिए कि वहां पे हिंदी भाषा से के जो साहित्य हैं, विशेष रूप से जो धार्मिक साहित्य हैं, चाहे तुलसीदास जी का रामचरितमानस हो या साहित्य के रूप में भीष्म साहनी का तमस हो, उसका जितना हिंदी में रूसी भाषा में अनुवाद हुआ है, विश्व के शायद ही किसी ग्रंथ का हुआ। कुछ उसी तरह से गीता का भी अनुवाद हुआ है। तो हिंदी को लेकर के जिस तरह से एक दशक से यह छाती पीटा जा रहा था कि हिंदी बर्बाद हो रही है, अंग्रेजी के आगे पूरी तरह से विफल हो रही है, मैं इसे कतई मानने को तैयार नहीं हूं। आप उन देशों को देखिए, नॉर्वे को, स्वीडन को, स्विट्जरलैंड को, जर्मनी को, फ्रांस को, जहां पे हिंदी जो है जो वहां की भाषा जो है विचारों का पोषक मानी जाती थी, राष्ट्र का जीवन माना जाता था, वहां पर भी हिंदी का प्रचार प्रसार तेजी से हो रहा है। उसका मूल कारण यह है कि हिंदी हिंदी जो है एशियाई तबके का जो बहुत बड़ी भाषा है, वह संपर्क के हथियार के तौर पे मानी जा रही है। तो दुनिया का हर देश, चाहे वो मल्टीनेशनल कंपनी हो, बहुराष्ट्रीय जो कंपनियां हैं, अपने प्रोडक्ट को बेचने के लिए भारतीय जैसे विशाल बाजार जो है यहाँ पे उपलब्ध है, तो अपने यहाँ जो कंपनियां हिंदी को बढ़ावा देने के लिए वहां पे प्रशिक्षण दे रही है। तो जो कहा जाता है ना कि जो भाषाएं जो है रोजगार परक होती है, संवाद परक होती है, वह भाषाएं जो है जीवंतता उसकी बनी रहती है और दुनिया में वह जो है पूरी तरह से आगे बढ़ती है। हिंदी भी कुछ उसी तरह की भाषा हो गई है। आप देखिए दुनिया भर में विद्वान आपके बैठे हैं, प्रोफेसर साहब अच्छी तरह जानते हैं, लगभग 7,000 जो है भाषाएं बोली जाती है। 2,500 भाषाएं मरने के कगार पर है। कारण यह है कि न तो रोजगार का ही कारण बन सकी है और न ही वो संवाद परक। कुछ भाषाएं तो ऐसी है जिसमें बोलने वालों की संख्या 10 से 12 है, चाहे वह अपने को भाषा हो, चाहे इंडोनेशिया की लंगलू भाषा हो। तो हिंदी जो है इतना आगे बढ़ चुकी है क्योंकि उसका जो जिस तरह से बाजारीकरण हुआ है, जिस तरह लोगों तक पहुंच उसकी बन रही है, तो निस्संदेह जो है हिंदी का भविष्य उज्जवल है। और मेरा मानना है कि जितना नकारात्मक रवैया भारत के लोगों को हिंदी को लेकर के है, शायद दुनिया में उतना किसी दूसरे देश के जो भाषाएं बोलने वाले हैं उनके अंदर नहीं है। कारण क्या है कि हम अपने गौरव को, अपने मूल्य को, अपने जो एक संस्कार है जो भाषा का, उसको लेकर के कहीं ना कहीं एक जो क्षोभ का बोध है वह बना हुआ। तो मुझे लगता है कि इससे जो है थोड़ा दूर होना चाहिए। जी काजल जी। अंजनी कुमार जी, इंग्लिश के चलन पर आप क्या कहेंगे, क्योंकि ये चलन बहुत देखने को मिलता है? देखिए ऐसा है कि जो ये कहा जा रहा है कि इंग्लिश और उसका, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए ऐसा है कि भाषा का एक जीवन तभी होती है जब वो तमाम शब्दों को लेकर बनती है और समय के साथ नए नए शब्द आते आते हैं और उससे भाषा जो है समृद्ध होती जाती है। जैसे नदी है, बहता जल है और अपने साथ तमाम आसपास की चीजों को अपने में समा लेता है और तो इसी तरह वो उस रच बच जाती। तो मेरी समझ में इंग्लिश कह के ये थोड़ा उपहास करने वाली बात है। ऐसी बात नहीं है, कई शब्द नए बन रहे हैं और हिंदी में भी बड़े अच्छे शब्द हैं और संस्कृत की सहायता से तमाम अच्छे शब्दों का निर्माण हुआ है। तो मुझे नहीं लगता है कि ऐसा इंग्लिश कह के उसको जो है ना हे दृष्टि से देखा जाए। और अगर कहीं कोई शब्द बनाया जा रहा है तो अगर किसी दूसरी भाषा के संयोग से उससे बनता है तो कोई, मुझे नहीं लगता है कि कोई एक गलत वो कार्य होगा। और दूसरी चीज, एक शोध के अनुसार एक डॉक्टर जयंती प्रसाद नौटियाल हैं, उन्होंने तो अपने शोध में साबित किया है कि हिंदी जो है विश्व की सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषाओं में से एक। तो हिंदी का निरंतर विकास हो रहा है। शब्दावली की भी दृष्टि से भी तमाम विषयों के शब्द हैं अब रचे गए हैं, बनाए जा रहे हैं और दिन पर दिन नए नए शब्द आते आ रहे हैं और जिनका प्रयोग किया जा रहा है। तो मैं समझता हूँ कि भाषा, ये शब्दावली की दृष्टि से भी हिंदी का भविष्य जो है उज्जवल ही है। ठीक, अरविंद जी, आपने भी देखा होगा और हमने भी कई बार देखा है, हालांकि आज हिंदी दिवस है और पूरा देश हिंदी मना रहा है क्योंकि राष्ट्रभाषा है, तो जाहिर सी बात है सभी लोग मना रहे हैं क्योंकि बोलनी भी सबको आती है। लेकिन आमतौर पर देखा है और सभी ने देखा होगा कि अगर हिंदी किसी को ठीक से बोलनी नहीं आती है तो चल जाता है, लेकिन इंग्लिश किसी से ठीक से बोलनी नहीं आती तो उसका मजाक बनाया जाता है। दरअसल देखिए, जो अपनी भाषा होती है वो आत्मीयता से जुड़ी होती है। चाहे उसे आप जो है टेढ़े शब्दों में कहिए, सीधे शब्दों में कहिए,
आप जो है अलंकार से जोड़ करके देखिए, मुहावरों से जोड़ करके उसका वाचन करिए, वो चल बन जाता है, क्योंकि हमारे जीवन संस्कृति में ये रचा बसा हुआ। लेकिन जब आप दूसरी भाषा को स्वीकार करते हैं, अंगीकार करते हैं, तो कहीं ना कहीं जो है वो उसका जो अपना व्याकरण है, उसका जो ग्रामर है, तो उसमें यह माना जाता है कि अगर आप शुद्धता से नहीं बोलेंगे तो ये माना जाए कि उस भाषा के आप न तो जानकार हैं, न तो विद्वान हैं। तो यही वजह है कि जो है अंग्रेजी अगर आप गलत तरीके से बोलते हैं तो कहीं ना कहीं जो है उपहास का पात्र बनता है। अभी प्रोफेसर साहब ने बहुत सही कहा कि जो इंग्लिश को लेकर के एक जो आजकल एक नया चलन में आया है, हिंदी भाषा को जोड़ करके, तो हिंदी भाषा समृद्ध है, लेकिन चूंकि हम एक ऐसी दुनिया में रह रहे हैं जहाँ विभिन्न संस्कृति, विभिन्न भाषा के लोगों के बीच में जुड़े हुए हैं, तो स्वाभाविक रूप से जिस तरह विचारों का आदान प्रदान होता है, तो भाषाओं का भी आदान प्रदान होता है। तो हम उन कुछ भाषाओं को जो है अपने दिनचर्या में शामिल कर लेते हैं और उसका इस्तेमाल हम हिंदी के तौर पर ही करते हैं, भले वो इंग्लिश की भाषा, उर्दू की भाषा हो, फारसी हो, लेकिन वो चलन में जो आ जाता है वो कहीं ना कहीं वो हिंदी के तौर पर लिया जाता है। हालांकि यह जो है उचित तो यह होगा कि हम अपनी भाषा को जो है पूरी तरह से समृद्ध रखें और उसको संरक्षण प्रदान करें, और जितना अधिक से अधिक हो उसमें शुद्धता आए तो और अच्छी बात है, क्योंकि हमारा साहित्य का जो परिमार्जन होता है, साहित्य जो हमारा समृद्ध होता है, तो हमारी जो भाषाएं जो शुद्ध होती हैं, विशेष रूप से तभी वह जो है काफी कुछ उसकी महत्ता भी बढ़ती है। लेकिन चूंकि जिस तरह से कि भूमंडलीकरण में हम रह रहे हैं, तो यह अपेक्षा रखना भी हमारे समझ से थोड़ा बहुत ज्यादा कठोरता होगी कि हम जो है भाषाओं के जो आचार विचार उनके हैं, जो उनके मिलन है, उनका जो संगम है, उसको जो है पूरी तरह से काट दे। देखिए भाषाएं जो है, चाहे वो अंग्रेजी हो, जर्मन हो भाषा है, चाहे हिंदी हो। अब देखिए ना, जापान के जो विद्वान है कोगा, वह हिंदी और जापानी कोश का गठन किए हैं। वो अब उन शब्दों के जरिए जो है जापानी और हिंदी के शब्दों को जो है किस तरह से आपस में तारतम्य करके एक दूसरे की संस्कृति के अलावा जो एक जो लोक कला है, आप देखिए मॉरिशस की लोक कला, भारत की लोक कला को देख लीजिए, जापान की लोक कला और मणिपुर की लोक कला को देख लीजिए। लगता है कि हम जो है मणिपुर नहीं बल्कि जापान में है, जापान नहीं बल्कि मणिपुर में है। तो कुछ इस तरह से संस्कृतियों का मिलन हो रहा है, तो भाषाएं भी उससे प्रभावित होती है। यही वजह है कि कुछ जो है अंग्रेजी के शब्दों को हम हिंदी में जो है चाहे अखबार में, प्रिंट मीडिया में देख लीजिए, आपके इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में देख लीजिए, उसका इस्तेमाल होता दिख रहा है। तो ये कुल मिलाकर के ये इसको जो है हम जो है कुछ उस अंदाज में नहीं देख सकते हैं कि पूरी तरह से हमारी भाषाई जो समृद्धि वो ध्वस्त हो रही है। इसको जो है एक सर्वग्राह्यता के तौर पर ही लिया जाना चाहिए। काजल जी। अंजनी कुमार जी, आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है और सब कुछ सोशल मीडिया पर देखने को भी मिल जाता है। हालांकि कोई खबर आती बाद में है और सोशल मीडिया पर वायरल पहले हो जाती है। तो सोशल मीडिया हिंदी के लिए दिक्कत बना है या फिर सहायक? मेरी समझ में सोशल मीडिया हिंदी के लिए बहुत सहायक है और बहुत धड़ल्ले से, जितना मैं समझता हूँ कि हिंदी के प्रयोग को बढ़ावा देने में सोशल मीडिया की बहुत बड़ी भूमिका है। और उसमें देवनागरी में भी लोग लिखते हैं और या रोमन लिपि में भी हिंदी को लिखते हैं। तो सोशल मीडिया तो निश्चित रूप से हिंदी के प्रचार और प्रसार में एक बहुत बड़ी भूमिका निभा रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं। यहाँ तक कि जो लिख नहीं सकते हैं तो वो बोलकर भी वो हिंदी में टाइप होता चला जाता है, और ये सुविधा है आजकल, इतने अच्छे मतलब टूल्स आ गए हैं। तो मेरे विचार से सोशल मीडिया की बहुत बड़ी भूमिका है हिंदी के प्रयोग को बढ़ावा देने में। अरविंद जी, सरकार के स्तर पर आपको क्या लगता है हिंदी के उत्थान के लिए कितना काम हुआ? देखिए सरकारी स्तर पर, हाँ, अरविंद जी से मेरा सवाल, जी देखिए सरकार की पूरी कोशिश, आमतौर पे आप देखेंगे तो हिंदी जो है राष्ट्रीय आंदोलन से जुड़ी हुई भाषा है और एकता के सूत्र से लेकर के आप संविधान सभा को देखिए, 14 सितंबर 1949 को उसने केंद्र सरकार की आधिकारिक भाषा के रूप में हिंदी को ही प्रतिस्थापित किया। तो स्वाभाविक रूप से एक जो शुरुआती दौर में जो हमारा जब हिंदुस्तान का नवनिर्माण हुआ, तो भाषा को लेकर के जिस तरह से संघर्ष बढ़ा, बावजूद इसके संविधान सभा ने हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया और 1953 से लगातार हम जो है 14 सितंबर को मना रहे हैं। तो ये जी अरविंद जी, बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया। अंजनी कुमार जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के